महाभारत में जब पहली बार व्यासदेव ने द्रौपदी के साथ मतलब पांचाली के साथ मुलाकात हुआ था, तो व्यासदेव ने द्रौपदी को बोला अपना केश का ध्यान रखना पांचाली। अब वो थे त्रिकालदर्शी। अब कलयुग में हम लोगों के आसपास में हम लोग तो त्रिकालदर्शी व्यक्ति तो हम लोगों को मिलेगा नहीं। तो हम लोग कैसे हम लोग इस जीवन में, समाज में, आसपास में या कह लीजिए इस मार्केट में हम लोग कैसे इस तरह का परिस्थिति को सामना करें कि पहले से कुछ आगे का चीज भाप सके। उत्तर होगा नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं हमेशा सबको कहता हूं कि कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। कैपिटल एप्रिसिएशन अगर होना है तो आपका हो जाएगा अगर आपका सारा चीज नियम के अनुसार रहा। कैपिटल प्रिजर्वेशन इस मार्केट में कितना इम्पोर्टेंट है, खास करके पिछले 15-20 दिन, एक महीने में इस मार्केट का ज़्यादातर नए खिलाड़ी लोग समझ गए होंगे। हम लोग थोड़े पुराने बुजुर्ग व्यक्ति बूढ़े हो गए हैं, लोग ताना देते हैं कि इतना साल आप मार्केट में रहे हो, मार्केट को इतना अच्छा समझते हो, आप लोग पहले से क्यों गाइड नहीं किए। लेकिन बात हम लोग का गाइड करने का नहीं है। बात यहाँ पे मूल गणित अगर आप लोग समझ गए कि कैपिटल एप्रिसिएशन और कैपिटल प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए तो बहुत कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। आज का इस एपिसोड में हम लोग इसी के लेके थोड़ा चर्चा करेंगे, रियल टाइम अभी का मार्केट को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, अगर अक्टूबर महीने से अभी तक का मार्केट को मैं विश्लेषण करूं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब सब कहने लग गया, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और खास करके अभी के मार्केट 15,000 के नीचे चल रहा है। और इस तरह का परिस्थिति जो चल रहा है ये बहुत ही लोगों को परेशान कर रहा है। सवाल आ रहा है क्यों परेशान कर रहा है। एक चीज आप लोगों को पुराने पिछले साल का एक घटना को लेके चर्चा करता हूं। आप लोग अगर चार्ट अगर देखते हो तो आप लोग चार्ट में देखोगे कि मार्केट 15,500 से वो 18,600 एक टान में बढ़ता गया, एक टान में। और ऐसे बढ़ा कि बहुत सारा बिजनेस चैनल इस तरह का कमेंट्री करता था कि आज 11 दिन हो गया लगातार बढ़ रहा है, आज 17 दिन हो गया लगातार बढ़ रहा है। इस तरह का कमेंट्री आता था। आप लोगों को याद आ रहा है? जब इस तरह का मार्केट का बिहेवियर रहे वहां पे हमेशा अनईजी फीलिंग्स अपने अंदर लाना कोशिश करिए। हम लोग वो करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बाजार बढ़ रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया। अब मजा जब लिए हो तो सजा भी भुगतना होगा। जब इस तरह का मार्केट एक तरफा खींचते हुए जाएगा, जा रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जल्दबाजी क्यों है, ये क्वेश्चन कभी कोई खुद से किए है कि इतना तेजी से बढ़ रहा है। कहीं पे कुछ अनईजी फीलिंग्स किसी में नहीं था। सब सोच रहा था कि 2 का 10 हो रहा है, मजा ले लो। आज से सालों पहले, करीब 18-19 साल पहले, इसी मार्केट का एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे एक बहुत सारा सुंदर गणित सिखाए थे और वो गणित आज मैं आप लोगों को भी सिखाना चाह रहा हूं। वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे ये बताया कि बेटा हमेशा याद रखो, जब तुम में ना ये अनईजी फीलिंग आएगा, हमेशा खुद से ये बात करना कि मार्केट अगर उस जगह से जहां पे तुमको अनईजी फीलिंग हो रहा है वहां से अगर मार्केट मान लो 10% बढ़ा भी, तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना परसेंट बढ़ेगा? उत्तर होगा 10% को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब मार्केट 10% बढ़ा, मार्केट मतलब मैं निफ्टी सेंसेक्स को लेके बात कर रहा हूं। मार्केट
या निफ्टी सेंसेक्स 10% बढ़ा, तुम्हारा पोर्टफोलियो कभी 10% को आउट परफॉर्म, मतलब 11, 12, 15% नहीं होएगा। लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर वहां से, जहां पे तुमको पहली बार अनइजी फीलिंग आना स्टार्ट हो गया, वहां से अगर मार्केट 10% गिर गया तो तुम्हारा पोर्टफोलियो 30-35% साफ हो जाएगा। तो हमेशा इस जगह को हम लोग मैनेज करने का कोशिश करते हैं। यह कला एक दिन में किसी में आता नहीं है। और खास करके 2020 के कोरोना एपिसोड शुरू होने के बाद जो नया शूरवीर इस मार्केट में आए हैं, नया अभिमन्यु इस मार्केट में आए हैं, वो तो पहली बार इस तरह का मंदी देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है वो लोग के लिए ये इस तरह का माहौल एक अनजाना सा जगह है। अमेज़न का जंगल में विदाउट कॉम्पास, विदाउट मैप उसको अगर घुसा दिया जाए तो वो क्या करेगा बेचारा, उस तरह का हालत में अभी वो बैठा हुआ है। तो इस तरह का हालत में हम लोग किस तरह से चलेंगे? जब वहां पे हम लोग थे, हर कोई नया नया घर बोल रहा था। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग है तो नीचे का नया नया घर बताया जा रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब मार्केट इस तरह का बिहेव करे तो टेक्निकल एनालिसिस का एक नियम है, फिलोसॉफी ऑफ टेक्निक, मतलब टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्ट हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पे फिलोसॉफी में एक बात कहा गया, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। तो आज मार्केट क्या डिस्काउंट कर रहा है? मार्केट इन्फ्लेशन डिस्काउंट कर रहा है, मार्केट इंटरेस्ट हाइक जो होना शुरू हुआ है इसको डिस्काउंट कर रहा है, मार्केट कमोडिटी प्राइस इतना ओवरहीटेड हो रखा था उसको लेके पैनिक था, ये सारा चीज को मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। फिलहाल मार्केट के लिए सबसे मूल जो डिस्काउंट, मतलब अभी हम लोग जो 15,800-700 का घर में हम लोग है, इस जगह पे मार्केट मेनली डिस्काउंट कर रहा है हाई इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स 20 साल का हाई, इसको डिस्काउंट कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा? मैं पिछले 25 साल में इस तरह का परिस्थिति हमेशा देखता आ रहा हूं। और आप लोग आंख बंद करके सोचिए, जितना दिन आप इस मार्केट में हो, हफ्ते में एक बार इन्फ्लेशन नामक ये शब्द को आप लोगों ने किसी ना किसी के जबान में जरूर सुने होंगे। तो इन्फ्लेशन एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द गेम है। ये इन्फ्लेशन भी सही जगह पे आने का कोशिश कर रहा है। ये आप लोगों को कहां से सजेशन आ रहा है? आप अगर मेटल का बिहेवियर देखोगे, हिंडल्को, टाटा स्टील, ये सारा चीज जिस तरीके से नीचे आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। तो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कहां तक प्राइसिंग किया जा सकता है। जब कोरोना के समय मार्च महीना 2020, सोचिए कोरोना आ रहा है, कोरोना को हम लोग डर रहे थे, मार्केट भी डर रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ था कि 23 मार्च 2020 मार्केट नीचे होके वहां से रिबाउंड होके चलना शुरू हुआ। कोरोना तो तब शुरुआती दौर पे था, उसके बाद कितना भयंकर भयंकर फिगर हम लोगों ने देख चुके थे। हम लोगों को उसके बाद मार्केट को हमेशा ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखे थे। हालांकि कोरोना का डेथ, सारा चीज, वो मार्केट का बढ़ते हुए जाने का रास्ते में सारा बड़ा बड़ा घटना कोरोना को लेके हम लोगों ने देख लिए, लेकिन मार्केट नीचे का भाव दिखाया नहीं। तो ये इन्फ्लेशन वाला जो कांड आप लोग अभी चारों तरफ सुन रहे हो, भविष्य जीरो है, सब कह रहा है कि मार्केट खत्म। ये मार्केट खत्म वाला कहानी मैं बहुत बार सुना हूं, लेकिन मार्केट खत्म होता नहीं है, लोग खत्म हो जाते हैं, लोगों का पैसा खत्म हो जाता है। तो इस जगह पे पैनिक करना आवश्यक नहीं है। आज मैं संडे जब ये शूटिंग कर रहा हूं, मैं अभी तक सैटरडे और संडे में ऐसा मेरा मित्रों का करीब 12-15 फोन मैं ले लिया, और हर कोई कह रहा है कि तुम तो फ्राइडे में बोल रहे थे कि मार्केट ज़्यादा खराब नहीं है, देखो फ्राइडे में भी तो मार्केट थोड़ा नीचे ही बंद हो गया। हाँ, हुआ है। मैं कहीं पे फ्राइडे का एपिसोड में ये आप लोगों को नहीं बोला कि आज से मार्केट घूम के चलना शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्या बोला था, गौर करिएगा, मैं आप लोगों को नीचे का दो घर दिया था, 15,671 और 15,507। अभी तक मार्केट वो घर को ऑनर कर रहा है। हाँ,
फ्राइडे को बाजार खराब बंद हुआ, थोड़ा खराब बंद हुआ। क्यों? क्योंकि इस तरह का अफरा तफरी के माहौल में लोग सैटरडे संडे जो छुट्टी वाला 2 दिन है उसमें पोजीशन लेके घर जाना नहीं चाहते हैं। मैं भी लेके नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो करेंगे सोमवार से फ्रेश करेंगे। हो सकता है कि अगले हफ्ते सोम मंगल बुधवार भी बाजार थोड़ा खराब ऊपर नीचे रहे, लेकिन इस जगह पे मार्केट में नीचे का जगह बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे का जगह बचा नहीं है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब थोड़ा चार्ट को लेकर थोड़ा चर्चा करता हूँ। आप लोग अगर पूरा अक्टूबर से अभी तक का चार्ट का पैटर्न अगर आप देखोगे, जो लोग देख पाते हो देखो, मार्केट का रेंज बहुत सुंदर है। मार्केट एक 5-6 हफ्ते का सुंदर एक 2000 करीब पॉइंट का ऊपर का रैली करता है, फिर वहां से नीचे एक 2500 का नीचे का रैली करता है। तो उस हिसाब से हम लोग रेंज का निचले हिस्से में खड़ा है। मैं सही हूं गलत हूं मत मानिए, मेरा एडवाइस मत लीजिए, खुद जो मैं दिशा दे रहा हूं उसको लेके खुद चर्चा करिए। तो हम लोग रेंज का निचले हिस्से में खड़ा है। अगर मान लीजिए अगले शुक्रवार मार्केट 500 पॉइंट ऊपर बंद हो जाएगा, तो माल अगर यहां पे आप लोगों का बिक गया तो आप लोगों का अफसोस कितना रहेगा। पहला चीज ऊपर भाव में बेच नहीं पाए, दूसरा चीज नीचे भाव में बिक गया, डबल पेन। तो कहने का अर्थ यह है कि गांव का सुनी सुनाई बातों को अभी मत एक्सेप्ट करिए। गलती हो गया है, इंसान गलती से ही सीखता है। पीटर लिंच का एक कोटेशन मैं मेरा ऑफिस का कॉलीग्स को, मेरा स्टूडेंट्स को कहता रहता हूं। वो एक जगह पे कहते हैं, व्हेन यू मेक मनी यू अर्न, व्हेन यू लूज मनी यू लर्न। ये मंदी खास करके नए लोगों को बहुत कुछ सिखाया। ये ज्ञान को यहाँ पे प्रिजर्व करना सीखिए। जो सीख आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे जमा के रखना सीखिए। इसी को एक्सपीरियंस कहा जाएगा आगे जाके। सो पैनिक मत करिए। ठीक है, बाजार गिर रहा है, लेकिन बाजार हमेशा गिरता नहीं, बाजार हमेशा बढ़ता नहीं। एक मेरा गुरु का कहा हुआ एक सेंटेंस से आज का एपिसोड खत्म करना चाहता हूं। मेरा गुरु हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा हमेशा याद रखना, मार्केट बढ़ता है गिरने के लिए और मार्केट गिरता है बढ़ने के लिए। आप मार्केट गिरते हुए मार्केट का एकदम निचली हिस्से में खड़ा हो, यहां से रिबाउंड होके मार्केट ऊपर जाएगा। जब 500 जाए, 700 जाए, 1000 जाए, वो इंपॉर्टेंट बिंदु आज का इस एपिसोड का नहीं है। यहां से ऊपर के तरफ एक रिबाउंड आएगा। कहां तक आएगा वो आगे का एपिसोड में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।